Good morning, all of you. So this question is related to the chapter Triangle class 10. Question is sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. And we have to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल है. ये फर्स्ट ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल ABC. तो फर्स्ट ट्रायंगल हम लोगों ने कंसिडर किया ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR. तो यहाँ पे लिख लेते हैं P, यहाँ पर हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R. ओके. आगे बोला गया है पहले वाले ट्रायंगल का मीडियन है, मीडियन का नाम है AD और दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एक मीडियन है और इसका नाम है PM. ओके. अब गिवन में क्या है तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन. ओके. तो लेट ABC एंड PQR बी टू ट्रायंगल्स इन विच AD एंड PM बी मीडियंस. ओके. उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे वो पॉइंट लिख लेना. ओके. क्या लिखना है, ट्रायंगल ABC लेट ABC एंड PQR बी टू ट्रायंगल्स इन विच AD एंड PM आर मीडियंस. ओके. एंड सच दैट क्या गिवन है, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR इज इक्वल्स टू AD बाई PM. ओके. ये गिवन है. साइड्स का रेशियो, ये दोनों साइड्स और मीडियन का रेशियो बराबर है. प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर होगा. ठीक है. अब ध्यान से देखना और समझना. ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है. हम लोग एक इस लाइन को AD को प्रोड्यूस करेंगे. ओके. इस तरह से AD को आगे बढ़ा के ले चलो. कहाँ तक, तो मान लो ये पॉइंट है ABCDE है. वैसे ही PM को भी आगे ले चलना है. कहाँ तक, मान लो PQRS है. ओके. इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाए. यहाँ पर भी ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए. उसके बाद EC और SR को मिला दो. ठीक है. चलो ध्यान से देखना. अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स की, ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इसके इक्वल है. ठीक है. उसके बाद ये साइड, ये BD और ये साइड DC ये भी इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था AD मीडियन है. तो मीडियन के बारे में हम लोग को पता है, मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है. तो ये साइड इसके इक्वल हो गया. ठीक है. तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन से हम लोग लिए. इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि बीच का एंगल भी बराबर है. कौन सा एंगल से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से. तो भाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने लिया हुआ है. ये मीडियन का पार्ट और ये मीडियन के थ्रू बेस का पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट बराबर होगा. देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होता है. तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया लग रहा है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. ठीक है. इससे फ़ायदा क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट होने से, कि ये जो AB है वो अब EC के बराबर हो गया. ओके. और यहाँ पर PQ जो है ना, ये SR के बराबर हो गया. ठीक है. ध्यान से देखो अब आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं. तो हम लोगों को पता है, पहले से गिवन था, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR इज इक्वल्स टू ये मीडियन AD बाई ये मीडियन PM. ये गिवन था. देखो तो AB के प्लेस पे हम लोग ये EC लिख सकते हैं. EC, AB के प्लेस पे EC लिख लिया हम लोगों ने क्योंकि बराबर है. अब PQ के प्लेस पे हम लोग SR लिख सकते हैं. SR, इस AC बाई PR को छोड़ देना है. इसमें दोनों में 2AD और 2PM लिख सकते हैं. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिए. इसके बाद EC बाई SR को छोड़ दो, EC बाई SR को छोड़ दो, AC बाई PR को भी वैसे ही रहने दो, AC बाई PR को भी वैसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, 2AD का मतलब क्या हो गया, AD यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है और ये भी इसी के बराबर है, AD के बराबर ही है, कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने लिया हुआ है.
तो 2AD का मतलब हो गया AE, तो क्या लिख सकते हैं AE बाई, वैसे ही 2PM का मतलब हो जाएगा PS, ठीक है। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो, ये रिलेशन क्या है, EC बाई SR, देखो EC बाई SR, ये वाला पार्ट, ओके। EC यहाँ पर है, SR यहाँ पर है, ओके। दूसरा AC बाई PR, AC बाई PR, ओके। उसके बाद क्या है AE बाई PS, AE बाई PS, मतलब ये आधा इस पार्ट का, राइट पार्ट का ट्रायंगल, राइट पार्ट, और ये वाला राइट पार्ट, ये दोनों तो सिमिलर हो गया क्योंकि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा। मान लो ये एंगल 1 है, ओके, और ये एंगल 2 है, तो क्या मिला हम लोगों को, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मान लो हम लोग ये साइड को, ये ई और सी को ज्वाइन ना करा करके इधर से ज्वाइन कराए रहते, और इस केस में भी ई और एस और क्यू को ज्वाइन कराए रहते, तो हम लोगों को ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलता मिलता ना। तो इसे मान लेते हैं एंगल नंबर 3 और इसे मान लेते हैं 4। तो इसके बाद लिखोगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करो, तो 1 + 3 राइट साइड में हो जाएगा 2 + 4, ठीक है। अगर 1 और 3 को प्लस करोगे तो क्या मिल रहा है, एंगल BAC, एंगल BAC, और 2 और 4 को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, QPR, एंगल QPR, ओके। ये समझ में आ गया कहाँ से आया। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, okay, AB by PQ, AB by PQ is equals to AC by PR, AC by PR, ये गिवन है। एंड इन दोनों साइड्स के बीच का जो प्रोपोर्शनल है उसके बीच का एंगल भी इक्वल है, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्रूफ किया। एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR, ओके। इसका रीज़न लिखोगे गिवन, ओके, और इसका रीज़न लिखोगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अब, ठीक है। एक गिवन था और एक प्रूव हम लोगों ने किया। बाई साइड साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओके। इसके बाद लिखोगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, proved.